Assalamu alaikum dear students. Welcome to our YouTube channel Students Update. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट 25 जो है वो हार्ड पेपर था और अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें उस स्टेट कोटा के बारे में आज हम बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा का मैं अलग से लेके आऊँगा, लेकिन हम स्टेट कोटा के बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को पता है मार्क्स के बेसिस पे कॉलेज अलॉट नहीं होता, लेकिन ये रैंक के बेसिस पे अलॉट होता है। अगर हम ओपन मेरिट की बात करें, जो कि ओपन मेरिट 40% अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम पिछले साल का डाटा कंपेयर करें 40% ओपन मेरिट को जाता है, जिसमें तकरीबन टोटल नंबर ऑफ सीट्स 387 है। पिछले साल का डाटा है 387 सीट्स ओपन मेरिट के लिए इन जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टेट कोटा को जाती है, यानी जो भी बोपी है वो अलॉट करता है सीट्स उनमें। अगर हम उसका डाटा कंपेयर करें, जो ओपन मेरिट मेल है, मेल कैंडिडेट जिसकी यूटी की रैंक 261 आई थी लास्ट, उसमें उसको जीएमसी राजौरी मिला था, जीएमसी राजौरी। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, जो कि तकरीबन अगर फीमेल्स की बात करें जिसकी यूटी रैंक एक मिनट, अगर हम फीमेल्स की बात करें जिसकी यूटी रैंक 617 आई थी, उसको मिला था जीएमसी हंदवारा। उसको जीएमसी हंदवारा अलॉट हुआ था। और अगर हम जीएमसी हंदवारा, तो ये था डाटा ओपन मेरिट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं जो कि आरबीए वाले हैं। आरबीए आप जानते ही है 10% रिजर्वेशन मिलती है स्टेट कोटा में। आरबीए अगर हम बात करें जो कि बॉयज की, जिसकी रैंक 584 आई थी, उसको मिला था जीएमसी डोडा। और जिस फीमेल कैंडिडेट, अगर फीमेल्स की बात करें, जिसकी रैंक आई थी 1667, उसको मिला था जीएमसी, उसको भी मिला था जीएमसी डोडा। और अगर हम बात करें ओबीसी वालों की, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओबीसी में उतने कैंडिडेट्स नहीं होते हैं, ओबीसी का कट ऑफ इसलिए कम जाता है। ओबीसी में 8% रिजर्वेशन आती है। अगर हम मेल्स की बात करें ओबीसी में, जिसकी रैंक पिछले साल 1325 थी, उसको मिला था जीएमसी उधमपुर। जीएमसी उधमपुर अलॉट हुआ था। और अगर हम बात करें फीमेल्स की, फीमेल कैंडिडेट की जिसकी रैंक थी 2427, उसको मिला था जीएमसी हंदवारा। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो SC ST वालों की बात करें, आप सभी को पता है कि करगिल और लेह अलग आता है और लद्दाख अलग आता है। उसमें लद्दाख में अलग 40 सीट्स जाती है, 40 सीट्स अलग लद्दाख के लिए, लद्दाख वालों के लिए जाती है। मतलब इसमें ST1 और ST2 आता है, और 20 लेह के लिए और 20 सीट्स करगिल के लिए।
जिसमें एक्चुअली 4 जो कैटेगरीज आती है। एक आती है ST1, ST2 और फिर आती है STK और STL। इसीलिए इनमें 80 सीट्स तकरीबन जाती है। तो अगर हम बात करें लद्दाख वालों के लिए जो कि SC है, SC कैंडिडेट में जिस पिछले साल मेल की जब रैंक थी 2789, उसको मिला था बारामूला, GMC बारामूला। और जिस फीमेल कैंडिडेट की रैंक थी 2385, उसको मिला था हंदवारा। अगर हम बात करें अब ST1 के लिए, जिस फीमेल की रैंक थी 2891, उसको मिला था, फीमेल की बात कर रहा हूं मैं, उसको मिला था राजौरी। और जिस मेल कैंडिडेट जो ST1 के लिए बिलोंग करता है, जिस मेल कैंडिडेट के लिए मतलब जिस मेल की रैंक थी 2367, उसको भी मिला था हंदवारा। अगर हम अब बात करें ST लद्दाख के लिए, जो STL है, उसमें भी जो है उसकी रैंक जिस फीमेल की मेल की रैंक 3238 जा रही थी, उसको मिला था GMC डोडा। और फीमेल की भी मतलब अप्रोक्सीमेटली 3400 तक जो UT रैंक है, अगर वो आ रही है तो उसको भी मिलेगा। अब अगर हम बात करें EWS वालों की, EWS कैंडिडेट्स के लिए अगर मेल जिसकी रैंक आई होगी 3634, उसको मिला था GMC हंदवारा। और जो फीमेल है उसकी रैंक 3279, उसको मिला था डोडा। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं। ALC वालों के लिए अगर मेल कैंडिडेट है जिसकी रैंक थी 2747, उसको भी मिला था हंदवारा। और फीमेल की रैंक जिसकी थी 2496, उसको भी मिला था हंदवारा। तो ये अगर हम पुराने मतलब जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग इन 2024 है, अगर उसकी बात करें, ये उसका डाटा है। तो अगर हम इस साल का कट ऑफ देखेंगे, जिस मेल कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली, यही आप समझो जो पुराना डाटा है, जिस मेल कैंडिडेट की UT रैंक आएगी 261, उसको उस तक मिल सकता है कॉलेज 261, अप्रोक्सीमेटली आप 265 तक रखो। 265 तक जिस मेल कैंडिडेट की एक्चुअली क्या होता है कि जब बोपी अब एक पहले सबसे पहले एक लिस्ट निकालेगा, जो बोपी लिस्ट निकालता है उसको बोलते हैं टेंटेटिव रोल नंबर वाइज लिस्ट है। यानी जो भी 48,000 पीपल जो है जिन्होंने नीट का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली दिया, उसमें से 24,105 क्वालिफाई हुए थे। और जो बोपी है वो एक लिस्ट निकालेगा कैंडिडेट्स का जिन्होंने भी नीट एग्जाम दिया है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स में। उसके बाद वो निकालता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशंस। फिर हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब जो भी ऑनलाइन रजिस्टर करेगा काउंसलिंग के लिए, उसका एक फिर रैंक लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, जिन जिन स्टूडेंट्स ने वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की होगी बोपी वालों की तरफ से, उनका एक रैंक लिस्ट निकलेगा। उसी रैंक लिस्ट के हिसाब से मैं आपको ये डाटा बता रहा था। तो आप पहले वेट करिए। पहले अभी अगर NTA का जो केस है वो 30 जून को मान लीजिए अगर ख़त्म होता है, अगर वो 30 जून को ख़त्म होता है, फिर उसके बाद 1-2 दिन लगेंगे उन्हें। जो ऑल इंडिया रैंक है AIR है वो थोड़ी वेरी करेगी, क्योंकि जो 75 स्टूडेंट्स मतलब जिन 75 स्टूडेंट्स का केस चल रहा है, अगर वो 75 स्टूडेंट्स अगर कोर्ट ने उनको बोला कि उनका मतलब कुछ नॉर्मलाइजेशन करके कुछ मार्क्स दीजिए उन्हें, फिर उनको भी मतलब उनका भी रिजल्ट आउट होगा। जब उनका रिजल्ट आउट होगा तो फिर AIR थोड़ी वेरी करेगी।
उसके बाद एनटीए मतलब अगर 30 जून को मान लीजिए, अब अगर 30 जून को केस ख़त्म होता है, फिर यानी